नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। अगर मेरे आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है, कुछ आप सीखते हैं, तो इस चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर नहीं लगता है तो फिर कोई बात नहीं है। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे द्वारा जो भी हम मंत्र जप रहे हैं वो अब सिद्ध हो चुका है। ये मुझे कमेंट आया था और मुझे काफी कमेंट अच्छा लगा, क्योंकि आप मंत्र जपते जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि वो मंत्र सिद्ध भी हो रहा है, नहीं हो रहा है, या हो चुका है। तो पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन अभी हम आपको एक चीज बता देते हैं जो लोग नहीं जानते हैं। सबसे पहले जानिए मंत्र जाप होता क्या है। देखिए, मंत्र जाप एक हमारा प्राचीन प्रयोग है जो हम ध्यान, मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास के लिए करते हैं। कोई भी हमने एक मंत्र पकड़ लिया, उसकी ध्वनि को हम बार बार उच्चारित करते हैं, चाहे वो ओम हो, भीम हो, दम है, दुम है, कोई सा भी एक बीज मंत्र या बहुत लंबा मंत्र है, उसको हम बार बार करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें एक मानसिक शांति मिलती है और उस देवी देवता के प्रति हमारा डेडिकेशन भी होता है कि हम आध्यात्मिक विकास के मार्ग पे आना चाहते हैं। अब मंत्र जब 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है वाचिक। इसमें मंत्र को हम बार बार बोलते हैं, गुनगुना कर, मुंह से, बिना ध्वनि किए हुए। इसमें हमारे ओंठ जो होते हैं वो हिलते हैं। दूसरी बात आती है मानसिक। इसमें हम मंत्र को मानसिक रूप से करते हैं बिना किसी ध्वनि के। ये हमारे सबसे टॉप में अच्छे उच्च कोटि का जो तरीका होता है उसमें आता है। इससे हमारा आंतरिक ध्यान भी बढ़ता है, मन की एकाग्रता बढ़ती है। ठीक है। उपांशु, जिसमें हम जीभ नहीं हिलाते हैं, ओंठ एक तरीके से हिलते हैं लेकिन आवाज नहीं आती है। और वाचिक जो होता है वो बोल बोल के होता है, और उपांशु बुदबुदा के होता है, मानसिक इस तरीके से होता है। ये हमें मंत्र जाप जो होता है इसका मेन उद्देश्य होता है हमारे मन को शांत करना, जो हमारे मन से जो चिंताएं होती है उसको हटाना। अगर किसी भी इंसान को डिप्रेशन की समस्या है, जिंदगी में कोई स्थिरता नहीं मिल रही है, मैं गारंटी देता हूं कि आप किसी भी मंत्र को पकड़ के देख लीजिए, कोई भी एक मंत्र, चाहे राम नाम हो, लेकिन उसके जाप आपको ज्यादा करने हैं, बहुत ज्यादा बार आपको उसके जाप करने हैं। इस तरीके से आपका जो दिन होता है वो सही होगा, आप एक एनर्जी का अनुभव करेंगे और धीरे धीरे आपके दिमाग में जो ख्याल चल रहे होंगे, जो चीजें चल रही होंगी, वो अपने आप सही हो जाएंगी। अब सबसे बड़ी बात आती है कि मंत्र जप की सिद्धि के लिए हम कौन से नियमों का पालन करें। सबसे पहले तो नियम को सही अपनाएं। मंत्र जप को नियमित तरीके से पूरी निष्ठा से करें। एक निर्धारित समय उसका आप देख लें, एक सही स्थान का चयन करें और उस पर पूर्ण तरीके से आप केंद्रित रहें। दूसरी बात, ध्यान। मंत्र जप करते समय हमेशा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। मानसिक और शारीरिक जो आपकी चंचलताएं हैं, दोस्त हैं, यार हैं, टीवी देख लूं, मोबाइल चला लूं, ये आ रहा वो आ रहा, मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना है आपको। मन आपका चंचल होता है, वो भटकाएगा, लेकिन आपको नहीं भटकना है। तीसरा पॉइंट आता है श्रद्धा। मंत्र जप को हमेशा श्रद्धा पूर्वक करें। आपके मन में पूर्व के अनुभव और एक विश्वास के साथ इसका हमेशा अभ्यास करें। कई लोग मैंने देखा है कमेंट में कि इतने सालों से कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं मिला। अगर इतने सालों से आपको कुछ नहीं मिला है तो शक्ति अभी नहीं चाहती है आपको देना। आप चाहे कितने भी कोशिश कर लें, हम लोग या आप सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। आपके पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से डिसाइड होता है कि कितनी जल्दी शक्ति आपको फायदा कराएगी या नहीं कराएगी। कोई भी गुरु, मैं कह रहा हूं कोई भी गुरु इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है जो आपके बुरे कर्मों को काट दे। अगर आपके कर्म सही होंगे तो लोग रंक से राजा बन जाते हैं, उनका समय इसी युग में आ जाता है। और जो नहीं होता है तो फिर नहीं आएगा, फिर आप वेट करिए। और बाकी लोग तो फिर छोड़ देते हैं, भगवानों को बदल देते हैं, फिर ये उनकी अपनी खुद की श्रद्धा है। दूसरी बात है अभ्यास। मंत्र जप का आप जितना भी अभ्यास करेंगे, जितना अधिक आप करेंगे, उतना आपका ध्यान लगेगा। दूसरी बात होती है किसी गुरु के निर्देश में, किसी समर्थ इंसान, सिद्ध पुरुष के अंडर में अगर आप करते हैं तो जल्दी काम करता है, क्योंकि वहां पर आपको वो तरीके बता सकता है, नियम बता सकता है, और साधना में होने वाले जो हलचल हैं, जो संकेत हैं, उनको भी समझा सकता है।
अगर आप ध्यान और प्राणायाम के साथ मिलकर मंत्र को करते हैं तो मंत्र जप की सिद्धि में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। अब हम जानेंगे 5 ऐसे गुण जिनसे पता चलता है कि आपका मंत्र जप सिद्ध हो चुका है। सबसे पहला, आपके अंदर के बदलाव। अगर आप सकारात्मक सोच रहे हैं, संतुलित बन गए हैं, किसी को देख के आपके अंदर ईर्ष्या नहीं होती है, कोई बैर की भावना नहीं आती है, तो इसका मतलब होता है कि मंत्र जप आपका सिद्ध हो चुका है। यहां पर आप एक चीज ध्यान दें कि हर व्यक्ति के अनुभव अलग अलग होते हैं। अनुभव एक जैसे नहीं होते हैं, कईयों के अलग अलग हो सकते हैं। सबके भगवान अलग अलग हैं, मंत्र की शक्तियां अलग अलग हैं, अनुभव अलग अलग हैं। ठीक है। दूसरी बात आता है मंत्र के फल। जब भी आपका मंत्र कोई सिद्ध हो जाएगा तो जब भी आप कुछ भी दिमाग में लाएंगे तो आपके वो काम बनने लगते हैं, यानी वो मंत्र के ऊपर आपने विजय प्राप्त कर ली। आप कभी भी देवी देवता के ऊपर विजय प्राप्त नहीं करते हैं, आप मंत्र के ऊपर करते हैं। और मंत्रों के अधीन देवी देवता होते हैं, आपके अधीन नहीं होते हैं, मंत्रों के अधीन होते हैं। जब आप मंत्र जपेंगे तो उन्हें आना होगा, चाहे प्यार से आए और चाहे मंत्रों के अधीन होकर आए। तंत्र शक्ति में कभी कभी हम लोग जबरदस्ती भी मंत्रों के अधीन बुलाते हैं। तो अलग अलग साधनाएं हैं, कुछ में प्यार से बुलाया जाता है, कुछ में भोग देकर, और कुछ में जबरदस्ती भी बुला लेते हैं और भगवान आते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, आते हैं। अगर आपके घर में कोई बीमार अब नहीं पड़ रहा है, आपका स्वास्थ्य सही हो रहा है, आपके घर में कहीं पर भी आपका कोई भी बिल खर्चा नहीं होता, मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, स्वास्थ्य अच्छा है, शारीरिक तरीके से आप हष्ट पुष्ट है और आपके दिमाग में निरंतर चीजें बढ़ती चली जा रही हैं, तो निश्चित ही आप सही दिशा में हैं। ध्यान की गहराई, अगर मंत्र जप करते समय आपका ध्यान बहुत गहरा होता है, अब आपको बाहर की चीजों में, ध्वनि में, कोई भी आवाज में, चीजों में आपको फर्क नहीं पड़ता है। पूरी तरह से आप लीन है, विचारों का कोई झंझट ही नहीं है, विचार का आदान प्रदान नहीं है, शून्य हो चुके हैं, बस भगवान में आप जम गए हैं, तो समझ जाइए आपका मन सिद्ध हो चुका है। जब आपको मन में शांति और संतोष मिलने लग जाए, आपका मन स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए, तो निश्चित ही आपका मंत्र जाप पूर्णता प्राप्त कर चुका है। सो मैं आशा करता हूं मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अभी के लिए आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ती रहे। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मंगलामुखी।